नमस्कार आपने समस्त को नॉलेज विथ पिंटू चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कसन करवा जो मैंने प्रिपेयर कर अपकमिंग टीचिंग एग्जाम जमती कि आमर आरएसटी मेन्स हो गला कि एसएसबी टीजीटी किंबा एसएसडी सेवक सेविकार जो जो एग्जाम रही तार रिलेटेड फिजिक्स किछिटा इंपोर्टेंट एमसीक्यू रो सेट। चलते देखा आमर फास्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फास्ट क्वेश्चन दीजिए, a car start from the rest and attains a speed of 25 meter per second in 5 seconds. The acceleration of the car is हमको फास्ट देखार अच्छी जो डाटा आमको देती से सब प्रॉपर यूनिट अच्छी कि ना। ये सब मीटर पर सेकेंड और सेकेंड अच्छी तो आमको किसी यूनिट चेंज करार नहीं। फास्ट जिनस सहीटा ना आंसर भूल तापर आमको देती कौन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मैंने इनिशियल वेलोसिटी तार के 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी देती से 25 मीटर पर सेकेंड और टाइम तक दरकार के टाइम देती से 5 सेकेंड। तेल से पचार एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन आम जानते चेंज इन वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मैंने v माइनस यू बाय टी। v हूँ 25 माइनस यू हूँ 0 डिवाइड बाय टी हूँ आम 5 सेकेंड जोटा कि 25 बाय 5 जोटा कि 5 5 25 मैंने 5 5 कटले 25 गला। तो 5 आर यूनिट हूँ कौन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन डी हो आमर राइट आंसर। एवं जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देती द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ माने गोटे ग्राफ देती जोटा कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफटा देती तार पचार स्लोप गोटे ग्राफ धर एमती अच्छी स्लोपटा केमती बाहर कराए एमती आम बाहर करती तार जो थीटाटा थाए आम कहीपर डीवी बाय डीटी जोटा से हूँ स्लोप ना कहीपर कौन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम जोटा से हूँ तार स्लोप। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम आम कौन दिए एक्सेलरेशन दिए ऑप्शन बी हो गला राइट आंसर। डीवी बाय डीटी हूँ आम ए आम जानते और डीएस बाय डीटी जब आमको डिस्टेंस और टाइम रो देता आम कही था कौन वेलोसिटी आसुँगी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम से आम वेलोसिटी किंतु ये आमको देती कौन वेलोसिटी और टाइम रो ग्राफ। तो डीवी बाय डीटी जोटा कि आमर एक्सेलरेशन अटे ऑप्शन बी हो गला राइट आंसर। एवं आम नेक्स्ट क्वेश्चन देती द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सेम डायरेक्शन में जाऊँगी माने फोर्स जुआड़ भी जाऊँगी आउ से ऑब्जेक्ट भी से मूव करुँची आम ये फोर्स को डायरेक्टली नहीं पारिबा। जदि आम फोर्सटा एंगल देकी करिथिबो तो आम एंगल रे ताको कंपोनेंट को फाइंड आउट करबा और जो डायरेक्शन रे मूव करुँची से फोर्स कंपोनेंट को नबा एते तो ये जो फोर्सटा अच्छे से डायरेक्शन रे मूव करुँची तो आम डायरेक्ट 10 न्यूटन नहीं पारिबा। तो ये आम कहीपर वर्क डन फर्मूला कौन थी वर्क डन इक्वल टू एफ डट एस ये किसी आम एंगल दरकार ही नहीं तो डायरेक्ट आम मल्टीप्लाई करदे एफ है 10 न्यूटन आउ एस आम जो डिस्प्लेसमेंट देती 2 मीटर तो सब यूनिट भी सेम अच्छी न्यूटन भी आम एसआई यूनिट आउ मीटर भी एसआई यूनिट तो यूनिट भी आम चेंज करा नहीं। तो 10 × 2 20 आउ वर्क डन यूनिट एनर्जी यूनिट सेम जोटा कि आम जूल तो 20 जूल हो आम राइट आंसर ऑप्शन डी हो गला राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती 2 bodies of mass 2 kg and 4 kg are dropped simultaneously from the same height neglecting air resistance। यही जिनसटा हूँ इंपोर्टेंट जदि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट न करूँ कौन हम और जदि आम नेग्लेक्ट कर दूँ एयर रेजिस्टेंस को ताहले कौन हम जदि आम नॉर्मली दुटा ऑब्जेक्ट को छात उपर तलू पकाउं जोटा हल्का थी से एमती झुली 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 लेट पहुँचा जब इटा को आम पकेबा तो इटा आसी डायरेक्ट तले पहुँचीज माने इटा शीघ्र पहुँच जाऊला से आम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करूँ जदि आम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करूँ माने गोटे वैक्यूम क्रिएट कर दूँ से जगह जिते भी मास थाउ दी जन को एका टाइम छाड़ा मैंने से दी जन एका टाइम आसिक तले पहुँचे मैंने रीच द ग्राउंड टुगेदर ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर यहाँ मन रखा। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के एंड मोमेंटम पी ऑफ द पार्टिकल इज। आम काइनेटिक एनर्जी जानते काइनेटिक एनर्जी कौन हाफ एम भि स्क्वायर आ मोमेंटम आम जानते एम भि ताको आम एम भि स्क्वायर को आम यदि ऊपर गोटे एम आ तले गोटे एम मल्टीप्लाई करवा जो काइनेटिक एनर्जी अच्छी तो किसी चेंज हेनी मैंने ये ऊपर गोटे एम मल्टीप्लाई कली तले गोटे एम मल्टीप्लाई कली तो ये होगा हाफ ऊपर हो एम स्क्वायर भि स्क्वायर डिवाइडेड बाय तले हो एम स्क्वायर भि स्क्वायर एम भी हूँ पी तो एम स्क्वायर भि स्क्वायर के पी हो हाफ पी बाय पी स्क्वायर बाय एम
तो पी स्क्वायर बाय 2m हो राइट आंसर जोटा कि अच्छे आमर ऑप्शन बी रे ऑप्शन बी हो गला राइट आंसर। जदि फॉर्मूला मन अच्छी के इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m रिलेशन ताहले वेल एंड गुड। जदि भी मन ना तो आम ये डिराइव भी करें काइनेटिक एनर्जी में जानते और मोमेंटम भी जानते से आम टे चेंजेस करके पाई भी जावा। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देछि प्रोजेक्टाइल उपरे द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड व्हाट इज इट्स मैक्सिमम हाइट। ताल मैक्सिमम हाइट केमती हम आम देखते प्रोजेक्टाइल केम देखा जाए एमती थाए यही जगह थ्रो करा जाए तो सी एमती मूव करता है। जो मूव करुँची ये थीटा तार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऊपर को जाऊँगी आउ डिस्टेंस भी कवर करुँची जो डिस्टेंस कवर करुँची जो तार कहते हैं जो रेंजटा डिपेंड करुँची तार वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उपर डिपेंड करुँची आ जो हाइटटा अटेंड करुँची जो मैक्सिमम हाइट आम जोटा कहते जो हाइट अटेंड करुँची से जो एपटे जो वेलोसिटी जाऊँगी तार वाई कंपोनेंट यही जगह तो वेलोसिटी अच्छी जब स्प्लिट करवा एपटे वी एक्स आसो वी वाई आसीज तो हाइट अटेंड करने वी वाई वेलोसिटी दरकार आउ रेंज आक्वायर करने वी एक्स माने एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आम दरकार करा जाए। तो आम ये हाइट आमको मागिची व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। तो हाइट रो फॉर्मूला होची एच इक्वल टू यू स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय 2g। यू स्क्वायर वाई के माने यदि आम एटा वी हुए तो एटा है जो वी एक्स कंपोनेंट है जो वी कॉस थीटा और वी वाई है जो वी साइन थीटा। तो भी यू स्क्वायर वाई सॉरी ये यू निहाई तो यू भी आम नहीं पार भी नहीं भी चलो जहाँ ने भी चलो। तो यू स्क्वायर वाई जोटा कि आम यहाँ ही यू वाई जोटा को आम कहते आईटा को आम वी एक्स सॉरी यू एक्स बोली आम कहीपर तार वाई सॉरी वेलोसिटी रो वाइथ कंपोनेंट वी साइन थीटा यू साइन थीटा आमको इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड देती तो 20 इंटू साइन थीटा साइन 45 डिग्री तार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g जी आमको 10 देजी पुट करने तो 10 आम पुट करवा 20 रो स्क्वायर होगा 400 आउ साइन 45 हो 1/√2 1/√2 स्क्वायर माने 1/4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 ये 4 आउ 100 कैंसिल होगा 100 रहा ऊपर जो 100 अच्छे तले 10 अच्छी कैंसिल होगा आ 2 को 10 कैंसिल कले 5 तो होगा के 5 मीटर हो मैक्सिमम हाइट जोटा कि आमर सॉरी भूल करदेली आमर 1/√2 ना 1/√2 हेल्ले तो 2 हम ये मिस्टेक होगा सॉरी ये फाइंड आउट कर दूसरी साइन 45 जोटा कि हूँ 20 इंटू 1/√2 वी साइन थीटा तो ये हम पुट करवा 20 इंटू साइन 45 हूँ 1/√2 तार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 तो यहाँ को आम सल्व कले 20 रो स्क्वायर हूँ 400 इंटू 1/√2 जे 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 मुझे √2 1/√2 स्क्वायर को 1/4 लिख देती है मिस्टेक होगा ये 2 को 400 कैंसिल कले 200 आउ 10 गोटे 0 200 गोटे 0 कैंसिल 2 को 10 20 डिवाइड कले 10 तो होगा 10 मीटर ऑप्शन बी हो राइट आंसर। मोर ये मिस्टेक होगा आप मिस्टेक करेंगे देखिकी लिखिकी सब जिन करेंगे। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो फॉर्मूला कौन था फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स रोचे न्यूटन और चार्ज रोचे कूलम तो न्यूटन पर कूलम हो आमर राइट आंसर किंतु ये ऑप्शन रे न्यूटन पर कूलम नाही आमर ये कौन अच्छी जूल पर कूलम अच्छी कूलम पर मीटर अच्छी वोल्ट पर मीटर अच्छी वोल्ट अच्छी आम जानी आम जब वोल्ट लिखा वोल्टा कौन जूल पर कूलम और जूलटा कौन एनर्जी बा वर्क डन रो यूनिट से होची कौन न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आम जो वोल्ट जोटा लिखुंट से वोल्ट जगह जो आम जूल जो अच्छी से जूल जगह न्यूटन पर मीटर जब पुट करदे ताले ये कौन जो v इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय कूलम और मीटर ये मल्टीप्लाई एपट आसले डिवाइड हो मैंने v/m इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम आमर आसुला कौन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट और सीट आसी सेम अच्छी आमर वोल्ट पर मीटर सांगे तो वोल्ट पर मीटर ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर जोटा कि वोल्ट पर मीटर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ये आम रिलेशन पकईकि भी आम सल्व करें ना आम जानते आम ओनली जानते फोर्स बाय चार्ज तो फोर्स बाय चार्ज तो न्यूटन पर कूलम ऑप्शन ना तो क्वेश्चन भूल अच्छी ना ता भीतर भी आम किसी रिलेशन भी आम देखिकी ट्राए कले आमर आंसर आसीज। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती एट इजी क्वेश्चन 2 रेजिस्टर ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आमर जो रेजिस्टर गुड़ा पैरेलली कनेक्ट था तो आम रेसिप्रोकाल नहीं आम सल्व करती एटा R1 एटा R2 ताले आमर R इक्विवेलेंट के 1/R इक्विवेलेंट लिखती 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2
R2 ताको सॉल्व कले 1/r इक्वल टू 1/r1 जे केते 6 प्लस 1/r2 जे से होची 3 तो 6 और 3 रो एलसीएम नहीं जीवा से जीवो 6 एटा हेला 1 प्लस 2 माने 2/6 सॉरी 3/6 जोटा कि होची 1/2 1/2 हो गला 1/r ताले r केते जीवो यदि पुनी रेसिप्रोकल नहीं जीवो से जीवो 2 तो हम आंसर है जो 2 ओम ऑप्शन ए हो गला राइट आंसर सॉरी दीपावली पई एटी बाण फटाफट चलचे नेक्स्ट क्वेश्चन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड रे सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल रो रेडियस यदि r थाए से केते करंट कैरी करिवो तो सेटा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तार जो रिलेशन कौन रहा मैग्नेटिक फील्ड आम जानते फर्मूला हो μ0 Ni डिवाइड बाय 2r n टा हो नंबर ऑफ टर्न एठी से सिंगल टर्न देछि टर्न किसी देन तो सिंगल टर्न आम नहीं सिंगल टर्न वाला देछि तो n इक्वल 1 अच्छी ताले आम कह b प्रोपोर्शनल टू I/r अच्छी तो I/r ऑप्शन सी रे अच्छी ऑप्शन सी हो राइट आंसर एन तो गोटे कन्स्टांट ना कन्स्टांट रो किसी हमर प्रोपोर्शनल रे से प्रोपोर्शनल हटेल ही कन्स्टांट आसीबो μ0 भी गोटे कन्स्टांट n भी गोटे कन्स्टांट 2 भी गोटे कन्स्टांट तो प्रोपोर्शनल करछि का I/r को ऑप्शन सी हो गला राइट आंसर एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न इन द प्राइमरी एंड 100 टर्न इन द सेकेंडरी तो आम ये कही परिबा v नंबर ऑफ टर्न एन पी प्राइमरी रे केते अछि 500 और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी केते अछि 100 तापर दीजिए हमको इफ इनपुट वोल्टेज माने से प्राइमरी रो त वीपी हम लिखि परिबा 220 देछि ताहले आउटपुट वोल्टेज माने सेकेंडरी केते आउटपुट आसीबो त हम रिलेशन जानचंदी हम ट्रांसफार्मर रो आइडियल रिलेशन होची Vp डिवाइडेड बाय Vs इक्वल टू Np डिवाइडेड बाय Ns तो Vp हमको देछि 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय Vs इक्वल टू Np नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी 500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी 100 तो ये 0000 कैंसिल हो गला तो Vs हम सेपट को नहीं जा Vs इक्वल टू एपट को आसीबो तो 5 आसीबो एपट को तो 220 डिवाइडेड बाय 5 आपको सॉल्व करिवे देखिए क्रिस क्रॉस करके एटा एपट आसी मल्टीप्लाई हो एपट आसी मल्टीप्लाई हो तो Vs इंटू 5 इक्वल टू 220 तो 5 मल्टीप्लाई होला सी डिवाइड हो गला तो 220 रे 5 डिवाइड करले 520 माने 44 वोल्ट हे जिवो हमर राइट आंसर जोटा कि ऑप्शन बी रे अछि एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज ट्वाइस इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज कॉनकेव मिरर रो मैग्निफिकेशन होछि -v/u तो आमको से कही मैग्निफिकेशन साइजटा ट्वाइस हो माने m रो मोड देछि हमको 2 ताले m केते हो -2 हो कारण एटा नेगेटिव रे ही आसुछि तो आमे कहि परिबा एठो यदि हम पुट करिबा m जगह रे तो -2 इक्वल टू -v/u माइनस माइनस कैंसिल हो तो v इक्वल टू 2u हो गला v टा होछि कोन यूटा होछि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v होछि इमेज डिस्टेंस तो v हम पाई गले 2u तो हम फार्मूला जानचंती लेंस फार्मूला कोन 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v तो एठा हम पुट कर देबा 1/u रहला और v जगह रे 1/2u पुट कर देबा जोटा कि हिजिवो यदि 2u एलसीएम जिवो ऊपर हिजिवो 2u डिवाइड करले 2 2 * 1 2 प्लस एटा 1 माने 3/2u ताले फोकल लेंथ केते हे गला फोकल लेंथ हिजिवो f इक्वल टू एटा रेसिप्रोकल अछि तो उल्टी जिवो 2u/3 2u/3 हो हमर फोकल लेंथ एटी देछि यूटा हमर कते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर तो यू जगह हम 30 पुट करबा 2 * 30 डिवाइड बाय 3 3 को 30 रे डिवाइड करले 10 2 * 10 जे 20 मीटर एटी सॉरी 20 सेंटीमीटर एटी सेंटीमीटर देछि ऑप्शन गुडा भी सेंटीमीटर अछि तो हमको कन्वर्ट करियार नाही तो 20 सेंटीमीटर हे जो हमर राइट आंसर 20 सेंटीमीटर ऑप्शन सी रे अछि ऑप्शन सी हे गला राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क इज 512 हर्ट्ज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन टाइम पीरियड आम जानते कौन रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी हम देछि 512 हर्ट्ज माने 1/512 ताको यदि हम डिवाइड करबा ताले हम एठी लिखि परिबा 1 डिवाइडेड बाय 512 तो 1 रे तो डिवाइड परिबनी तो डेसिमल दबा माने 0 पॉइंट तो एठी हम डबल 0 निके तीनटा ही 0 दबा पड़िबो तो एठी तो गोटे 0 दबा पड़ला पुनी गोटे 0 दबा पड़ला ताले एठी जाई हमर कते
डेसिमाल पर गोटे जीरो आसता जेहेतु डेसिमाल पर भी डिवाइड हो पानी ता गोटे जीरो देले पुणी 100 है सी भी डिवाइड हो पानी तो पुणी आउटे जीरो देले आउटे जीरो तो 1000 होगा तो ये आम कहीपर 512 जब हम टू पुट करा तो एभव हो तो 1 पुट कले तो 512 यहाँ तो नॉर्मल डिवीजन आप जानते तो यहाँ होमर 0.001953 एमती 3-4टा डिजिट पर्यंत भी बाहर कले चलो ताको आम लिखिपर के जेहेतु ये 3टा डिजिट लिखा अच्छी तो यही पर्यंत लिखिले भी चलो 1 ताको जब आम पुणी इंटू 10 पावर हिसाब से लिखा तो ये आम माइनस पावर 3 करार अच्छी -3 पावर 3 करार अच्छी माने 3टा डिजिट शिफ्ट करवा राइट को तो ये जो आम 1.953 इंटू 10⁻³ सेकेंड तो ऑप्शन कौन अच्छे ऑप्शन ए रे अच्छी ऑप्शन ए होगा राइट आंसर एमती नॉर्मली डिवीजन करके आम पाइबा ऑप्शन हिसाब से आमको कन्वर्ट करार अच्छे जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देती पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला आम जानते एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कौन U = हाफ CV²। यूटा प्रोपोर्शनल कर सी को आउ स्क्वायर ऑफ वोल्टेज तो आम कहीपर ये आम कौन देती वोल्टेज देती कैपेसिटेंस देती स्क्वायर ऑफ वोल्टेज देती इनवर्स ऑफ वोल्टेज देती यदि आमको सिंगल ऑप्शन चूज करार अच्छी ताहले आम कहीपर जे यहाँ तो गोटे माने धर गोटे जगार कन्स्टांट हो पाए सेमती किसी कन्स्टांट तो कहीनी तो कैपेसिटेंस को भी रोचे कैपेसिटेंस को भी प्रोपोर्शनल कर U प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस एंड U ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू V² तो वोल्टेज तो हेनी इनवर्स तो वोल्टेज हेनी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दीटाक ठीक दीटाक ऑप्शन ठीक अच्छी कि जब बेसी एप्रोप्रिएट देखा तो बेसी एप्रोप्रिएट आम ऑप्शन सी होमती दीटा कैपेसिटेंस भी आसबनी कि स्क्वायर ऑफ वोल्टेज दीटाक एकाथरे आसबनी जदि भी आसला तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर स्क्वायर ऑफ वोल्टेज को ऑप्शन बी भी ठीक अच्छे ये ग्रेस मिल पाए दीटा ना बी आउ सी दीटाक ठीक अच्छे बोली जेकोसी गोटे भी चूज कले आमर ठीक हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली ये गोटे स्टैंडर्ड वैल्यू से मन रखार था 11.2 km/s जोटा कि ऑप्शन सी हो राइट आंसर ना फॉर्मूला आम जानते 2gm/r जो स्टैंडर्ड वैल्यू 11.2 km/s से मन रखा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आसपे ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आसपे फॉर्मूला तो मन थी तो ये ऑप्शन सी हो राइट आंसर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ बिकम ट्वाइस द न्यू रेजिस्टेंस इज तो आमर से कही लेंथ बिकम ट्वाइस माने एलटा आमर 2L सॉरी एल डैशटा न्यू लेंथटा 2L हो माने इनिशियली L थिला स्ट्रेच करूँ माने 2L होगा जो आम स्ट्रेच कर गोटे वायर अच्छी ताको आम स्ट्रेच करूँ तो तार एरियाटा भी छोट हो ना जी लेंथ बढ़ू एरियाटा छोट हो तो एरिया के एरिया इक्वल टू A/2 तो आम जानते फॉर्मूला कौन R = ρL/A ताले R डैश के ρL'/A' तो L'/A' को आम जब पुट करवा R यहाँ है 2L डिवाइड बाय हूँ A/2 जोटा कि 2 डिवाइड होती से मल्टीप्लाई सॉरी ऊपर गले मल्टीप्लाई हो मैंने 2/A मल्टीप्लाई हम डिवाइड जेहतु यहाँ हो L/A × 4 ρL/A हूँ आम R माने 4 × R तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर 4R एमती देखार अच्छी से खाली लेंथ को ट्वाइस कहीदे एरिया कथा किसी कहनी तो यदि खाली 2L नहीं जाओ ए को सेमती रखीदे ताहले आमर भूल हो तो यहाँ बेले बेले कन्फ्यूजिंग क्वेश्चनटा देखिए एमती करवा एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती इन ए सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंपल पेंडुलम फॉर्मूला कौन टाइम पीरियड 2π × √L/g तेणु 2π तो कन्स्टांट आउ L आउ Gटा L आउ G को प्रोपोर्शनल कर G तो आम कन्स्टांट अच्छे आम जब आर्थ सरफेस देखा तो टी आम प्रोपोर्शनल कर √L को तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देती two lengths of focal length plus 10 cm and minus 20 cm are placed in contact. The effective focal length of the combination is यदि आम गोटे f1 अच्छी जोटा दी 10 cm और फोकाल लेंथ 2 जोटा f2 जोटा दी माइनस 20 cm ताले कंबाइन कले आम लिखिपर 1/f = 1/f1 + 1/f2 तो ये आम पुट करदे 1/10
माइनस हो 1/20 तो ये 20 एलसीएम जीव 20 10 डिवाइड गले 10 सॉरी 2 2 इंटू 1 जे 2 माइनस ये 20 20 डिवाइड गले 1 1 रे 1 मल्टीप्लाई गले 1 तो ये गले केते 1/20 तो एफ हो आमर 20 सेंटीमीटर तो ऑप्शन से तरह पचार फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 20 सेंटीमीटर ये ऑप्शन रे देनी ऑप्शन रे 20 दबा कथा ये +20 और प्लस -30 दे दीजिए भूल ऑप्शन तो आम 20 सेंटीमीटर हो कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ये ऑप्शन देनी तो ग्रेस मिल ऑप्शन थिले 20 सेंटीमीटर मारिबा जहाँ भी गोटे चूज करार अच्छी तो +30 चूज करके आसिले बेसी एप्रोप्रिएट यहाँ अच्छी पाखापाखि आंसर तो ऑप्शन ए मारिक आसवे और यहाँ ग्रेस भी मिल तेज जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट सप्लाई द करेंट ड्रॉन इज आम जानते पावर फर्मूला कौन VI ताले आमको पावर दे दीजिए पावर दे दीजिए 60 वाट और वोल्ट दे आमको 240 वोल्ट ताले आई के आई इक्वल टू P/V तो P आमर अच्छी 60 वाट डिवाइडेड वोल्ट आमको देती 240 0 0 कैनसल होगा 6 कैनसल कले 6 24 मैंने 1/4 जोटा कि 0.25 एम्पियर 0.25 एम्पियर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर बाण गुड़ा फुटुची इग्नोर करेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 days व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट रिमेन्स आफ्टर 30 days फ्रैक्शन रिमेन्स पचार तो तार फर्मूला था कौन 1/2 टू द पावर n हूँ नंबर ऑफ हाफ साइकिल मैंने टोटल 30 days देती और हाफ गोटे कंप्लीट होगापी हाफ लाइफ हूँ तार 10 तो यहाँ होगा के 3 n नंबर 3 होगा तो 1/2 पावर 3 1/2 पावर 3 जो 1/8 ऑप्शन सी हो राइट आंसर यहाँ मन रखा यहाँ हूँ फ्रैक्शन ऑफ एलिमेंट रिमेन्स केते बढ़ुची से एवं नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि आज लास्ट क्वेश्चन देखिए द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी Cp पर Cv फॉर ए मोनो एटॉमिक गैस मैंने आमको गामा पचार न्यू करदेली आमको पचार गामार फर्मूला कौन था गामार फर्मूला हूँ Cp/Cv मोनो एटॉमिक गैस Cv हूँ 3/2 R आ Cp और Cv भितर रिलेशन कौन Cp इक्वल टू Cv प्लस R तो Cv आम जानते मोनो एटॉमिक सब्सटेंस मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हूँ 3/2 R ताले ये Cp के 3/2 R प्लस R तो ये आम ऊपर जाइए मल्टीप्लाई हो 2R तो 3R प्लस 2R जोटा कि 5R डिवाइडेड बाय 2 मैंने 5/2 R तो ये जब आम तो रेशियो नवा गामा पचार ना तो Cp आमर है 5R/2 Cv हूँ आमर 3/2 R तो ये 5R/2 इंटू यहाँ उल्टी जीव 2 डिवाइडेड बाय 3R 2 कैनसल होगा R कैनसल होगा रहा 5/3 तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर 5/3 होगा राइट आंसर जब आप Cv मन अच्छी Cp आम रिलेसन फाइंड आउट करें रिलेसनटा मन रखा और यहाँ हूँ गामार रिलेसन जोटा कि Cp/Cv हीट कैपेसिटीज रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज यहाँ था आज लास्ट क्वेश्चन थैंक यू।